हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम डॉक्टर अलीशा गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बेल्स पाल्सी, जिसे हम फेशियल पाल्सी भी बोलते हैं, या फिर स्ट्रोक के बाद जो हमारा चेहरे का एक हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, उसकी कुछ टिप्स और कुछ एक्सरसाइज जानेंगे। अब हम जानते हैं बेल्स पाल्सी होता क्या है। बेल्स पाल्सी में जो 7th क्रेनियल नर्व, जो कि एक फेशियल नर्व है, वो उसका कंप्रेशन या फिर उसमें कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से वो जो नर्व इन्फेक्टेड हो जाती है, तो उसकी वजह से जो नर्व है, जिस एरिया में, जिस मसल एरिया में वो सप्लाई करती है, वो मसल वीक हो जाती है या फिर पैरालाइज हो जाती है। तो उसकी वजह से हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे आंखों का प्रॉपर क्लोज ना होना। तो उसकी वजह से हमारी जो आंखें है, उस आंखों में से कंटिन्यूस पानी निकलते रहता है। हमें यहाँ पे कान के पीछे वाले हिस्से में पेन होगा, थोड़ी सी स्वेलिंग दिखाई दे सकती है। जब हम पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, तो उसकी वजह से जो मसल पैरालाइज हो गई या वीक हो गई है, उसकी वजह से एक साइड से वो पानी या खाना निकलने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। अब हम जानते हैं इसके कॉजेस यानी कारण के बारे में। तो जो हमारा पहला कारण है वो है माउथ इन्फेक्शन, जैसे कब टूथ का इन्फेक्शन हुआ, गम का इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से भी हमें हमारी जो नर्व है वो इन्फेक्टेड हो सकती है। या ईयर इन्फेक्शन हुआ, या जैसे आइसक्रीम या कुछ ठंडा खाने या पीने की वजह से हमें थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, उस वजह से भी हो सकता है। जैसे ठंड का या विंटर सीजन है, उसमें वायरल इन्फेक्शन फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, एक वो भी कॉज है। जो लास्ट हमारा जो कॉज है वो है एसी। एसी का यदि हमारा एक्सपोजर ज़्यादा है, तो उस वजह से भी हमें बेल्स पाल्सी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ टिप्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेल्स पाल्सी के केस में हमारी जो आई है उसका प्रॉपर क्लोजर नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से जो आईज है वो ड्राई हो जाती है, उसमें इचिंग होने लगती है और कंटिन्यूस पानी आते रहता है। तो उस कंडीशन में हम आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरा जो है, उसमें जैसे हम रात में सो रहे हैं, तो आई का प्रॉपर क्लोजर की वजह से हमें नींद नहीं आ पाती, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर एक पैड लगा सकते हैं जिससे आई क्लोज हो पाए। आइए स्टार्ट करते हैं फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज। तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज है, उसमें हमें आईब्रो को ऊंचा उठाना है इस तरीके से। जैसे कि ये जो साइड पैरालाइज्ड है, हम नहीं कर पा रहे, तो इनिशियल स्टेज पे हम फिंगर की हेल्प ले सकते हैं इस तरीके से लिफ्ट करने के लिए। जो सेकंड एक्सरसाइज है, उसमें इस तरीके से एंग्री फेस बनाना है। फिर से इस फिंगर से हेल्प लेंगे, अंदर की ओर पुश करना है एंड रिलैक्स। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें टाइट आइज क्लोज करना है इस तरीके से। कोशिश करेंगे, इनिशियल स्टेज पे हो सकता है हमारी प्रॉपर आइज क्लोज ना हो, हमें इस तरीके से हाथ की मदद लेना है और क्लोज करना है। नेक्स्ट है, जैसे हमें गंदी स्मेल आती है, उस तरीके से इस तरीके से नोज़ को ऊपर की ओर लिफ्ट करना है। नहीं कर पा रहे हैं, फिर से फिंगर की हेल्प लेना है इस तरीके से और ऊपर की ओर लिफ्ट करना है। नेक्स्ट है, इसमें स्माइल करेंगे। फिर से फिंगर की हेल्प लेंगे और बाहर की ओर खींचना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें पाउच बनाना है इस तरीके से। फिंगर से हेल्प लेंगे, अंदर की ओर पुश करेंगे। इस तरीके से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जॉ का मूवमेंट करेंगे, जॉ को इस तरीके से, फिर लेफ्ट एंड राइट ले जाएंगे। फिर इस तरीके से इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स।
नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है इसमें टंग का मूवमेंट करेंगे। पहले टंग को ऊपर हार्ट प्लेट पर टच करके फिर नीचे लाएंगे। फिर साइड टू साइड टच करेंगे। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट जो है उसमें हमें स्पून की ज़रूरत होगी। स्पून को लिप्स के बीच में होल्ड करना है और अप एंड डाउन मूव करना है। नेक्स्ट जो है इस तरीके से टंग के थ्रू स्पून को बाहर की ओर मूव करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें इस तरीके से पाउट बना के उसे लेफ्ट एंड राइट मूव करना है। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट जो है उसमें हमें जैसे हम बलून को ब्लो करते हैं इस तरीके से फेस करना है। पर जैसे हमें इस साइड का जो मसल पैरालाइज्ड हो गया है तो एक साइड से हवा बाहर निकलने लगती है, तो उस साइड हम इसे क्लोज कर देंगे। एंड रिलैक्स। ब्लो करने के बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें लेफ्ट एंड राइट हवा को इधर से उधर शिफ्ट करना है। एंड रिलैक्स। जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें वॉवेल्स प्रोनाउंस करना है। स्टार्ट करते हैं। ए, ई, आई, ओ एंड यू। फिर से ए, ई, आई, ओ, यू। ये सारी एक्सरसाइज आपको एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार करनी है विथ 10 रिपीटेशंस। स्टार्टिंग हम इसे 5 to 10 सेकेंड होल्ड से कर सकते हैं और जैसे जैसे हमारा मसल पावर बढ़ रहा है हम एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं, हम इसके रिपीटेशंस बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।